Hello students, session 2 networking fundamentals and serial number 2. In this video we will study about advantage of networking. तो सबसे पहले वाई नेटवर्किंग इज नीडेड, नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे जो है कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वाई नेटवर्किंग इज नीडेड, नेटवर्क यानी कि नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो। तो ये इन सारे जो है कार्यों को कंप्लीट करने के लिए नेटवर्क को बनाया गया, यानी कि फॉर शेयरिंग फाइल्स, फॉर शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, फॉर शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, फॉर इजी कम्युनिकेशन, फॉर इजी टू एक्सेस, फॉर सेविंग टाइम एंड मनी, फॉर डेटा प्रोटेक्शन, फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। यानी कि इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए नेटवर्क को बनाया गया। तो नेटवर्क बनाने के बाद जो नेटवर्क के जो फ़ायदे हैं वो यही सारे जो है फ़ायदे हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है अपना कार्य जो है पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कहने का मतलब कि जिन जिन उद्देश्यों को लेकर के नेटवर्क को बनाया गया था, नेटवर्क वो सारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो यही सारे उद्देश्य जो है नेटवर्क के एडवांटेज कहलाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है फाइल शेयरिंग, सेकेंड है हार्डवेयर शेयरिंग, थर्ड है सॉफ्टवेयर शेयरिंग, फिर इसके बाद है इजी कम्युनिकेशन, इजी टू एक्सेस, सेविंग टाइम एंड मनी, डेटा प्रोटेक्शन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हम लोग जो एक एक के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले फाइल शेयरिंग के बारे में कि फाइल शेयरिंग क्या होता है। अ पर्सन कैन शेयर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन और फाइल्स, जैसे कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एट्सेट्रा विद अदर पर्सन बाय यूजिंग अ नेटवर्क। यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क फैसिलिटी देता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि नेटवर्क से जुड़ा हो किसी भी प्रकार का डेटा या इंफॉर्मेशन या फाइल्स को शेयर कर सकता है दूसरे व्यक्ति को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। A computer network gives facility to share hardware resources. For example, a printer can be shared among the users in the network. यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम हार्डवेयर रिसोर्सों को शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर एक प्रिंटर है तो एक प्रिंटर का इस्तेमाल नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कंप्यूटर्स एक ही जो है प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल प्रिंटर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे ये कह रहा है कि हार्डवेयर शेयरिंग, ये जो फैसिलिटी मिल रहा है नेटवर्क के द्वारा, इस फैसिलिटी के द्वारा जो है हार्डवेयर रिसोर्स को परचेज करने का जो कास्ट है वो कम हो गया है। यानी कि अगर एक नेटवर्क में जो है अगर सैकड़ों जो है कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो सैकड़ों कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर रखने की या हार्ड ड्राइव रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही हार्ड ड्राइव या एक ही प्रिंटर सारे जो है कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर शेयरिंग। वी कैन शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। इजी कम्युनिकेशन। इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विथ मल्टीपल पर्सन बाय यूजिंग अ नेटवर्क थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप। यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम एक ही समय पे मल्टीपल पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम एक ही समय पे मल्टीपल पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बनाए रख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग जो है, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन को आसान बना दे रहा है। नेक्स्ट इजी टू एक्सेस। यानी किसी नेटवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और हर कंप्यूटर के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो। नेक्स्ट
सेविंग टाइम एंड मनी, इट रिड्यूस द कास्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र के कॉस्ट को कम करता है। यानी कि जैसे कि अगर हम कोरियर के द्वारा अगर कोई मैसेज अगर सेंड करते हैं, कोरियर करते हैं, तो उसका जो कॉस्ट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके अगर हम मेल वगैरह सेंड कर देते हैं, मैसेज को सेंड कर देते हैं, तो उसका कॉस्ट कम लगेगा। तो यही करें कि डेटा ट्रांसफ़र का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा को भेजना हो तो उसकी कीमत जो है कम लगेगा, उसका कॉस्ट जो है बहुत कम लगेगा। इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि डिस्टेंस को कम कर देता है और समय को बचाता है। यानी कि टाइम और डिस्टेंस के बैरियर को, बाधा को ये समाप्त करता है नेटवर्किंग। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अ यूजर कैन इंटर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड बिफोर एक्सेसिंग डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से पहले यूज़र जो है यूज़र नेम और पासवर्ड को इंटर करता है। अगर मान लो कि अगर कोई यूज़र इनकरेक्ट पासवर्ड को इंटर करता है तो उस दौरान जो है नेटवर्क उसको अनुमति नहीं देता है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। इट मीन्स एन अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट बी एबल टू एक्सेस डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है वो जो है नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज़ नेसेसरी टू बैकअप आवर कंप्यूटर्स डेटा रेगुलरली, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर्स का जो डेटा होता है उसको जो है रेगुलरली जो है उसका बैकअप तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के समय में बैकअप बना के रखना ज़रूरी है। अ नेटवर्क मेक्स इट ईजर टू बैकअप ऑल ऑफ आवर कंपनी डेटा ऑन एन ऑफ साइट सर्वर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेटवर्क से ये भी फ़ायदा है कि नेटवर्क जो है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके डेटा को ऑफ साइट सर्वर पे जो है बैकअप बना करके रखता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में जो है नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है? नेटवर्किंग प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल द यूजर सिस्टम्स टू वन सिस्टम वेयर इट कैन बी मैनेज्ड इन एन ईजी एंड बेटर वे। यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्किंग का एक ये भी एडवांटेज है, फ़ायदा है कि ये अलग अलग यूजर सिस्टम्स यानी कि अलग अलग कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनके डेटा को एक ही सिस्टम में यानी कि एक ही कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, यानी कि डेटा को सेंट्रलाइज्ड करता है। यानी बात कर रहा है सर्वर की, यानी कि सर्वर होता क्या है? सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही होता है। जितने यूजर्स कंप्यूटर होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन को सर्वर जो है अपने पास रखता है। तो यही कह रहा है कि नेटवर्किंग से फ़ायदा है कि अलग अलग कंप्यूटर्स के डेटा को एक ही जगह एक ही कंप्यूटर के अंदर जो है उसको स्टोर करके रखा जाए ताकि उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। तो नेटवर्किंग के इतने सारे जो है एडवांटेज हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।